इसराइल को अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का पूरा हक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को बढ़ाना चाहता है। सरहद खुलने के बाद 700 अमरीकी शहरी गजा छोड़ गए। मगरबी किनारे में अमरीकी शहरियों की मौजूदगी पर खदशात हैं। ख़राब सूरत हाल के बाइस अमरीकी शहरी नकलो हरकत नहीं कर सकते। स्मोक का रोक बरकरार। फ़िज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस को 3 माह तक हफ्ते के रोज़ बंद करने का हुक्म। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले माहौलियात के अफसरान की निशानदही की भी हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर समाअत की। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम को जल्द बंद करने की सिफारिशात पेश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 247 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 57,644 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 88 पैसे कमी, 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया। सरकारी हज स्कीम के तहत लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेज का ऐलान। कम मुद्दती हज पैकेज 20 से 25 दिन पर मुश्तमिल होगा। लॉन्ग रेंज हज पैकेज 38 से 42 दिन का होगा। कम मुद्दत के हज के लिए 75,000 रुपये ज़ायद अदा करना होंगे। बलोचिस्तान के बाद नून लीग सिंध से भी विकेटें उड़ाने लगी। PTI के साबिक MPA करीम बंगिश कबूल की नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन से मुलाकात। करीम बंगिश नून लीग में शामिल हो गए। नवाज शरीफ का ताजुब बरादरी को एतमाद में लेने का मिशन। कायम नून लीग कल सियालकोट चैम्बर का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ ताजर रहनुमाओं से खिताब भी करेंगे। मुआशरी पॉलिसी के हवाले से ताजरों को एतमाद में लेंगे, मसाइल सुनेंगे। जेल से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद का 1 दिसंबर से मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स का दौरा करने का ऐलान। कहा, चलने से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। अदालत ने मुझ पर पंजाब में दर्ज मुकदमा की तफसीलात मांगी हैं। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसन जुल्करनैन जेल से वापस चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर डिफेंस में फैमिली के 6 अफराद के जबहक होने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस और कम उम्र गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने बगैर लाइसेंस गाड़ी रजिस्टर्ड करने पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब अली यूसुफ बेदियां पहुंच के अंडरपास के दौरान तलाब सड़कों की तामीर के काम का मुआयना किया। मस्जिद नकवी के 10 रोज में साइड रोड्स का तामीराती काम हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1890 गैर कानूनी अफगानी अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,30,464 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट चुके। पाक बिजनेस एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। लोधरा में कुतुबपुर के करीब ट्रेन का इंजन और बोगी पटरी से उतर गई। पाक बिजनेस लाहौर से कराची जा रही थी। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। मुतासरा ट्रेन को दूसरा इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान भर में बिजली चोरों के लिए जमीन तंग। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 360 बिजली चोर गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दूसरी तरफ मुल्तान में वफाकी और सूबाई अदारे पेस्को के 4 अरब 30 करोड़ रुपए के नानदहिंदा निकले।
पेस्को ने एक हफ्ते के अंदर वाजिबात अदा न करने वाले अदारों के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। वासा सबसे बड़ा नाम दहिंदा। खैबर पख्तूनख्वा के 4 सरकारी महकमे मतलूका वक्फ इमलाक के नामदहिंदा पेशावर में टाउन 1 के 2 पार्क्स, कोहाट में 2 प्राइमरी स्कूल, नौशहरा पुलिस लाइन वक्फ के अरासी पर कायम। किराए की मद में 2 करोड़ 40 लाख रुपए वाजिब अदा। मतलूका वक्फ इमलाक ने रिकवरी के लिए FIA से मदद तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में फूड अथॉरिटी ने एक्शन। गैर मियारी अशिया खरोनोश बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर में छापों के दौरान 2000 से ज्यादा केमिकल मिला गुड़ बरामद। कारखानों में चीनी और रंग कास्ट मिलाकर गुड़ तैयार किया जा रहा था। मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। FIA इंतदादी स्मगलिंग सेल की कार्रवाई। कराची से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मंसूर अली से मुताबिक पासपोर्ट्स, फॉर्म्स, चेकबुक्स, मोहरें और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। CMH पेशावर में तालिबात के पाक फौज के जख्मी गाजियों से मुलाकात। फौजी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जख्मी हुए स्कूल के तालिबात का इजहार यकजहती। बुलंद हौसलों को सलाम पेश किया। तालिबात ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया। मुल्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर हाजिरी। कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस भी अमरीकी सफीर के हमरा डोनाल्ड ब्लूम ने सकाफती विरासत की बहाली के लिए अमरीकी फंडिंग से तकमील शुदा काम का जायजा भी लिया। मोहनजोदड़ो से 2000 साल कदीम ताबे के स्कूल से भरा मट्टी का प्याला दरियाफ्त। माहिरीन ने इसे 100 साल बाद अहम तरीन दरियाफ्त करार दे दिया। मोहनजोदड़ो से अब तक दरियाफ्त होने वाले 4300 से ज्यादा कीमती सिक्के और डांसिंग गर्ल का मुजस्समा भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों की जीनत बने हुए हैं। मणिपुर की बिगड़ती सूरत हाल। बागी कबाइल का अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान। मणिपुर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार हलाक। 5000 से ज्यादा सरकारी हथियार लूटे जा चुके हैं। कबाइल ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। कबीले के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कटवा लिया। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। मेगा इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत से टकराएगी। फैसला कुन मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाइड राउंड 2। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब की जानिब से पहले 2 गोल साहरी अल शहीन ने किए। तीसरा गोल अब्दुल रहमान गरीब और चौथा अब्दुल्ला रदीफ ने किया।